नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। तो दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता ने नकार दिया है। हाल ये रहा कि 70 में से आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर मिली, जबकि बीजेपी 48 सीटों पर जीत पाई है। आम आदमी पार्टी को हार भी ऐसी मिली कि सीएम आरसी को छोड़कर उसके सभी बड़े नेता चुनाव हार गए। केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली। शाम को जब पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने मन से ऐलान किया कि अब दिल्ली का विश्व स्तरीय विकास करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के आसपास के सभी राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में बीजेपी की सरकारें हैं और अब दिल्ली एनसीआर का विकास करने में कोई बाधा नहीं आएगी। साथ ही इन्होंने चेतावनी दी है कि जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। इससे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था, कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन गई है। वे खुद भी डूबती है और अपने साथियों को भी डुबो देती है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं मोदी जी ने क्या कहा। आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज इस ऐतिहासिक घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब हम हर्ष और उल्लास के साथ यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, वहीं हमारे करोड़ों साथी जो टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से और तमाम करोड़ों कार्यकर्ता और मोदी जी को चाहने वाले हमारे साथी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी ने एक पर एक जीत हासिल की है और आपके नेतृत्व ने जिस पर जनता ने बारंबार मोहर लगाया है और आपने भी देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसी शख्सियत जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, पुनः मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जी जान मेहनत करी है उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। रमेश जी, ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं,
वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे, तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है सीएम पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आ रहा है, क्या कहिए इस पर? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। ये तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं, किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज। ये दिल्ली की सीएम आज सी थी जो जंग का ऐलान कर रही हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में केवल सिंह हैं जो चुनाव जीत पाई हैं। कालका जी सीट से उन्होंने रमेश बिधूड़ी को हराया और वरना केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सारे जो बड़े नेता, बड़े चेहरे थे, चुनाव में हार गए हैं। और ये अपने आप में ऐतिहासिक हार कहें या जीत कहें, अपना लगातार जनादेश है। और जनादेश के बाद केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली, साथ ही ये कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए जनता से वो उसे पूरे करने चाहिए और हम इस पर ध्यान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी मुख्यालय पर जीत के बाद जब वो आए, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के आसपास सारे राज्य जो हैं वो अब बीजेपी शासित हो गए हैं, ये तकरीबन पहली बार हुआ है। दिल्ली से लगे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर जो है सब जगह बीजेपी की सरकार है। तो कितना विकास होगा दिल्ली का, और दिल्ली को वाकई विकास की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास। संपत सारस्वत है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है संपत जी। संजीत कुमार जी है, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। जकिया खान जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संपत सारस्वत जी, आपके पास आना चाहूँगा। बम्पर जीत मिली है, बधाइयाँ आपको। वैसे तो पूरे दिन बधाई मिल रही होगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन्होंने लूटा है उनसे वापस लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ये जो है बताता है किस तरह गुस्सा है और क्या कुछ होने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विकास है दिल्ली के आसपास, जो है सारे राज्य बीजेपी के शासित हो गए हैं, अब विकास बम्पर करेंगे। तो जनता क्या मान ले कि अब दिल्ली का विकास वैसे ही तर्ज पर होगा जिसकी उम्मीद की जा रही थी? और साथ ही ये बड़ा सवाल रहेगा, क्या जो जन कल्याणकारी योजनाओं की बात बार बार प्रधानमंत्री कर रहे थे जारी रहेंगी? उसमें बिजली, पानी और साथ में बस और जो स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही थी, वो सब भी चलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जनता का जो है धन्यवाद है, दिल्ली की जनता का, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 28 साल बाद मौका दिया है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपके यहाँ से भी पता चल रहा था, और प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यालय पर आकर जो बात कही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है
कि दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार और दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के अंदर भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकास के मॉडल पर जो काम हो रहा है वो एक बार फिर दिल्ली में देखने को मिलेगा। और रही बात जो अरविंद केजरीवाल के समय की योजनाओं को जारी रखने की, तो हमने पहले भी कहा है कि उन तमाम योजनाओं के ऊपर समीक्षा होगी और समीक्षा में से जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जो भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था उसमें जमाई गई थी उसको दूर करके उसकी समीक्षा करके पूर्ण रूप से जनता के लिए वो और उसके अलावा भी जो जन लोक संपत कल्याण जी, ये समीक्षा शब्द जो है ना, यही डरा रहा जनता को जो है। हालांकि उन्होंने भर भर के वोट दिया आपको, लेकिन समीक्षा शब्द आते ही जो है लगने लगता है कि कुछ डिले होगा, कुछ देर होगी, कुछ चीजें छीनी जाएंगी, यही कुछ होने वाला है। देखिए, कुछ नहीं छीना जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति काबिल है, देखिए ऐसे ऐसे हमने अभी पिछले दिनों में राजस्थान सरकार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजनलाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान के अंदर एक सर्वे करवाया जिसमें पता चला कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करीबन 10,000 ऐसे लोग हैं जो लोग पहले से सक्षम हैं और वो कांग्रेस काल से ही रजिस्टर्ड हैं, उनको हटाया गया। तो समीक्षा जो शब्द है वो शब्द नरेंद्र मोदी सरकार में समीक्षा का मतलब है दुरुपयोग को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अभी आपने आज ही देखा होगा कि किस प्रकार से तमाम सचिवालय पर जो तमाम दफ्तर हैं उन दफ्तरों में फाइलों को सीज किया गया है, उनको मॉनिटर किया गया है। क्यों? इसलिए मॉनिटर किया गया है कि जो पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी ने जो भर भर के भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार की कड़ियां कल से खुलनी शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता का हित ही होना है। अहित अगर किसी का होगा तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं का होगा जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में केवल अपनी जेबें भरने का काम किया है। जी ठीक है, जकिया खान जी, सीधे चेतावनी है आम आदमी पार्टी को, कह रहे हैं कि बहुत नुकसान कर देंगे आप लोगों का, अब तैयार रहिए आप लोग। जो गलत है उसका बेशक नुकसान होगा और जो गलत नहीं है उसका नुकसान तो कोई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात रही कि सोच पे किसी के देखिए रोक नहीं है। सोच तो ब्रह्मांड का रखिए, हमेशा ऊंचाई का रखिए, अच्छाई का रखिए। सोच के लिए कोई रोक नहीं है, सोच होनी चाहिए और सोच से ही देखिए विकसित समाज आता है। आज कम से कम इतना तो विकसित कर दिया आम आदमी पार्टी आके कि आज बिजली पानी और चीजों पे बात हो रही है। कम से कम जातिवाद, आरक्षण, ये सब की तो राजनीति। लेकिन जकिया खान जी बिजली पानी रेवड़ी बांटते रहे और लगातार तीसरी बार जनता से की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं कर पाए ना। आप जिसको रेवड़ी कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जितना टैक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट में हम लोग देते हैं उतना टैक्सेशन कौन कंट्री के। तो फिर आपको वोट क्यों नहीं मिला? हार की वजह क्या रही? हार की वजह देखिए, हार की वजह बहुत सारी रही। पहली वजह 60% सिर्फ इलेक्शन हुआ। आपने एक बार सोचने की कोशिश की कि 2008 में जो इलेक्शन का मॉनिटरिंग रहा था 60%, उस तरह की मॉनिटरिंग अब 2025 में हुई। क्यों? उसकी बहुत सारी रीजन रही। पहला तो एक घर से 5 लोग का अगर आ रहा है, 4 लोग का आ रहा है, एक का इलेक्शन में नाम नहीं है, डिलीटेड है, ठीक है, ये एक मेजर रीजन रहा। दूसरा, कई लोगों को मतलब कई फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना आने का सिर्फ 7500 ऐसे लोगों ने अपने लोगों को रजिस्टर कराया कि हम आ नहीं सकते, आप घर पे आके वोटिंग के लिए, ठीक है, ये सुविधा सिर्फ 7500 लोगों ने। जबकि आप अगर डिसेबिलिटी की क्वांटिटी देखें और वृद्धाओं की क्वांटिटी देखें जो कि 85 से ऊपर है, तो वो इनसे कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो खैर एनीवे, नहीं, केजरीवाल साहब हार गए जकिया खान जी, केजरीवाल साहब हार गए, सिसोदिया जी हार गए, आपके दुर्गेश पाठक आ गए, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, कल आपसी जीत पाई बस जो है बड़े चेहरों में। एक पूरी जगह सीनियर सिटीजन ज्यादा है घर पे, ऐसा कहना है जाकिया जी का। जी जाकिया जी का कहना है कि ज्यादा सीनियर सिटीजन है, वो सब घर रह गए नई दिल्ली में, इसलिए केजरीवाल जी हार गए। ये तो बात है ना। नहीं, केजरीवाल जी इसलिए हारे, मैं बताना चाहूंगा जाकिया जी, केजरीवाल जी इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने साफ साफ जनता को कहा कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत देना। अब जनता ने बता दिया कि केजरीवाल जी क्या है,
ऐसे ही कुछ शायद मनीष जी के साथ भी हुआ, जब वोटिंग हो रही थी तब उन्होंने ज़ाब्ते दिखाया कि किस तरह से इस घर से पेमेंट निकल रही है, फिर भी कोई ईसी और एलजी की तरफ से एक्शन नहीं हुआ। लेकिन कल जब बीजेपी की तरफ से कंप्लेन गई तो तुरंत में एसी का एक्टिविटी हम लोग सबने देखा। तो बहुत सारी, देखिए एक चीज पे चीज नहीं होता। हाँ, शाम दंड वेद आपने सब अपनाया, आपने जीत हासिल की, ये आपकी बड़ी जीत है, कोई डिनायल नहीं है, आपकी बड़ी जीत है। आपने इस जीत को हासिल करके एक साबित किया कि हाँ, इंसान अपनी जीत को हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय कर ले, चाहे सामने कुछ भी आ जाए तो वो ये बात आतिशी सिंह को समझाइए ना जी, आतिशी सिंह को समझाइए ये बात। केजरीवाल जी ने जो स्वीकार किया यार, वो तो मैं मानता हूँ अच्छी बात है, एक मानवता के नाते एक अच्छे राजनेता का उदाहरण उन्होंने दिया। लेकिन आतिशी सिंह अभी भी इंकार में है, वो कह रही है हम ये कर देंगे, भाजपा के साथ ये कर देंगे, हम करारा जवाब देंगे, कड़ी टक्कर देंगे। देखिए, एक करारा अपोजिशन होना खुद में एक सिस्टम के लिए अच्छी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन खड़ा है, क्योंकि अगर हमारे सामने कांग्रेस और बीजेपी उस टाइम में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन खड़ी होती तो शायद दिल्ली के लिए और अच्छा चीज होता। क्योंकि आप देखिए, जहां पे दिल्ली की जनता ने गलती की थी आपको इतनी सीटें देके। जकिया खान जी, कांग्रेस के लिए क्या कहेंगी आप? ठीक है संपत जी, आता हूं। कांग्रेस के लिए बस इतना कहूंगी, देखिए एज ए आम पब्लिक मैं पहले अपनी राय रखना चाहूंगी, बाद में प्रवक्ता के तौर पे। कांग्रेस ने अलायंस कर करके सौतेलापन पूरा अच्छे से निभाया, और आप अगर वोट की हिस्ट्री देखिएगा तो देखिएगा कि जहां पे 3000 वोट आए हैं वहां 800 वोट से लोग जो हार 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो हार का अंतर है उतना ही वोट कांग्रेस ने लिया, उससे ज्यादा वोट लिया आसपास जो है। अगर समझौता हो गया होता तो शायद दोनों ही पार्टी सत्ता में होती। बिल्कुल बिल्कुल होती। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी एक जरूरी चीज था, क्योंकि देखिए हमेशा आदमी सोचता है ना कि हाँ, दूसरे के बल पे, दूसरे के कंधे पे सहारा रखना। तो ये जो चोट लगी है, चाहे आम आदमी पार्टी को लगी हो, चाहे कांग्रेस को लगी हो, चाहे बीजेपी सत्ता में आ गई हो सिर्फ 4% के विनिंग परसेंटेज पे, उसे भी ये समझ में आ रहा है कि अभी आने वाले इलेक्शन में 3 साल बाद, देखिए अभी आए नहीं है पार्टी में, लेकिन आने के पहले से बहुत सारी बातें जो है ना खुलने लगी है, और जनता के बीच में से अभी से है वो, जैसे आपने खुद ही बोला कि जनता डर रही है कि बिजली पानी सबका क्या होगा। अभी इस पे बहुत सारी चीजें, ठीक है। सुबह से संजीत कुमार जी हमारे साथ है, पूछ लेते हैं। संजीत कुमार जी, आप लोगों ने बदला चुका लिया, खुद नहीं जीतना था, केजरीवाल जी को इतनी बुरी तरह हरवा दिया, अपनी जमीन अब बना पाएंगे आप, क्या करेंगे? मैं समझता हूँ दिल्ली की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी से हमने ज्यादा वोट लिया है। तो पहली बात ये कह देना कि हम उनको हरा दिया, हमको हराने का कारण बने, ऐसी बात नहीं है। कहां से कोई सीट नहीं है दिल्ली में जहां आपने आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा लिया है? आपकी तो अधिकांश जमानत जब्त हुई है, कहां का आंकड़ा लेके आए आप? ये सुनिए ना, कस्तूरबा नगर बादली ऐसी सीट है जहां 41,000 वोट देवेंद्र यादव जी ने लिया। कस्तूरबा नगर ऐसी सीट है जहां आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर रही है। 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई, 68 सीटों पर कांग्रेस की। हाँ, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, एक मिनट हमको मौका दीजिए। मेरा ये कहना है कि अभी आप बात कर रहे थे उनसे, आम आदमी पार्टी के साथी प्रवक्ता से, मेरा ये कहना है कि ये जो आज तीस उनको दर्द जो हो रही है, ये दर्द कांग्रेस को भी हरियाणा चुनाव के अंदर हुआ था, ये दर्द गुजरात में भी हुआ था, ये दर्द गोवा में भी हुआ था। तो केवल और केवल जिम्मेदारी कांग्रेस की इन दर्द को सहने की है, अन्य साथी दलों की, किसी इंडिया गठबंधन के लोगों की नहीं है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक बात, आज हम इस जीत को, आज इस चुनावी विश्लेषण को यदि हम केवल कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बातों में रख देंगे तो मैं समझता हूं इस जनादेश का हम निश्चित रूप से एक बेहतर विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि एक अलग राजनीति का आगाज हम करेंगे इस देश के अंदर। क्या किया? भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जेल गए। दिल्ली के देश नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार। तो संपत जी, वो संजीत जी, वो बातें आप कर चुके हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये है कि अब जो है कांग्रेस कैसे खड़ी होगी दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का वोट एक ही है और अधिकांश वोट आम आदमी पार्टी छीन चुकी कांग्रेस का। अब आप लोग दोनों से लड़ेंगे? मैं
सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई वोट, किसी की कोई बपौती संपत्ति नहीं है। लोग, हम सब जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, जनता के सामने जाएंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे। ठीक है, विजय दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे साहब। दिल्ली चुनाव को लेकर आपने बहुत सारा विश्लेषण किया और जिस तरह के नतीजे आए हैं, और लग भी रहा था ऐसा, एग्जिट पोल बता चुके थे, वही सब जो है रिपीट हुआ है। लेकिन क्या देखते हैं आप, देश में जो केजरीवाल साहब ने एक नई तरह की राजनीति शुरू की थी, क्या उसका अंत हो जाएगा? क्या जो है जनता भरोसा करना बंद कर दी किसी भी नए ऐसे नेता जो कहेगा हम आम आदमी हैं, हम नए तरह की राजनीति करने वाले हैं? क्योंकि जो हश्र केजरीवाल जी का किया जनता ने, और केजरीवाल जी ने जो इस जुमले का किया कि भाई नई तरह की राजनीति कुछ होता नहीं है, सारे राजनेता नई तरह की बात करते हैं और आखिरकार वही सब करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, ये अब साबित हो गया। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि साहब जो है केजरीवाल को जो है आप इतनी आसानी से अगर एक रिजल्ट पे ही इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तो वो मुझे लगता है कि इनजस्टिस होगा केजरीवाल की फिलॉसफी। खुद हारे चुनाव, खुद हारे, क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई, खुद हार गए चुनाव, ये भी सोचिए ना। अरे ऐसा नहीं है, देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि नई दिल्ली सीट से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उसमें से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जमानत बची है? कांग्रेस की वजह से हारे, कांग्रेस ने जो वोट लिए उनके जो है। नहीं, अरे देखिए, वहां 20 कैंडिडेट की जमानत नई दिल्ली सीट से जब्त हो गई। हाँ, सबकी जब्त हो गई, क्या छोड़ के दो को छोड़ के। हाँ, तो और दूसरी बात है, जो जितने वोट कांग्रेस ने जो लिए हैं, अगर आज की डेट में, जैसा आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, अगर कांग्रेस 7 को छोड़ रही होती तो क्या केजरीवाल को प्रवेश द्वार हरा पाते? वहां पे नहीं हरा पाते, क्योंकि उतने ही वोट कटे हैं जितने ही वोट से केजरीवाल आ रहे हैं और संदीप दीक्षित को उतने ही वोट मिले। उससे आपका मतलब, मेरा कहने से मतलब है कि 4000 का जो मार्जिन है वही वोट का हार का भी मार्जिन है। तो अल्टीमेटली क्या है भाई, जो आंकड़े जो बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं साफ साफ कि भाई जो सीटें 4-5 सीटें जो मेजरली हैं, चाहे दुर्गेश पाठक का नाम ले लीजिए या और 3-4 जो मेजर सीटें, जिसमें से कि मनीष सिसोदिया की भी बात मैं कह सकता हूँ कि भाई कितना मार्जिन है, 647 सीट वोट का मार्जिन से कोई हारा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो वोट लिया वहां पे वो कितना है उसके बाद में। अरे भाई, कांग्रेस अगर ये बात मान के चलती, या मैं कहूँ केजरीवाल अगर ये बात मान के चलते, चाहे हरियाणा इलेक्शन की बात कर ली जाए या दिल्ली की, अगर एक कोऑपरेटिव होते एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में इस नतीजे पर पहुंच पाते कि हमको जो है भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करना है, हमें अपनी अपनी राजनीति नहीं संभालनी है, तो ये दुर्दशा जो है आज जो कांग्रेस की भी हुई है और मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी की भी हुई है। कारण ये है कि कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो वोट लिए हैं वो सारे वोट जो है उतने ही मार्जिन के हैं, जिसमें कि मेजरली। लेकिन विजय जी दिल्ली में कांग्रेस बहुत खुश है, राहुल गांधी जी को बहुत राहत मिली है। केजरीवाल जी जिस तरह से इंडिया गठबंधन का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस को किनारे करके जो है शामिल हो गए थे, उससे बड़ी दिक्कत हो रही थी कांग्रेस को। और अब जब केजरीवाल जी हारे हैं तो कांग्रेस पास मौका होगा विपक्ष को लीड करने का, ये उनके सामने बड़ी चुनौती थी। इसलिए किसी भी हाल में वो चाहते थे कि दिल्ली में चाहे बीजेपी आ जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को हारना चाहिए, और वो करने में सफल हुए। इसीलिए संजीत कुमार जी बहुत खुश हैं आज। देखिए, संजीत कुमार जी की खुशी का जो है उनका अपने तर्क होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो मुझे भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया लेवल पर लोकसभा के चुनावों की अगर जो बात करें तो ये स्थितियां तो ऐसी ही ना कि सारी पार्टी एक साथ में एक बैनर के साथ में आ गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये परिस्थितियां तो फिर बिहार में भी पैदा होंगी। हो सकता है कांग्रेस को चैलेंज ना लगता वहां पे, लेकिन आने वाले दिनों में जब बिहार के चुनाव होंगे तो वहां भी आरजेडी उनका मेजर कोalition पार्टनर है, तो पहले से रहा है। और लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर फैल रही है ना, बाकी राज्यों में क्या है, वो क्षेत्रीय स्तर पार्टियां, राज्य की पार्टियां हैं। लालू यादव की पार्टी कल बिहार में है, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात में भी जा रही है, वो हरियाणा में भी जा रही है, पंजाब में भी जा रही है। इसलिए कांग्रेस की दिक्कत थी। इस पे चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर एक बार स्वागत है आपका। दिल्ली चुनाव पर आज चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर देश की राजनीति कहां जाएगी, दिल्ली का विकास कैसे होगा। प्रधानमंत्री खुद सामने आए, शाम को अपने कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली का बहुत विकास करेंगे और जो वादे किए गए हैं सारे पूरे करेंगे। चर्चा कर रहे हैं कुछ खास पैमान। एक बार फिर चलते हैं उनके पास। संपत सारस्वत जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, संजीत कुमार जी हैं, नेता कांग्रेस के, जकिया खान जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संपत सारस्वत जी, यहां आप कुछ कहना चाहते थे, उससे पहले एक सवाल आपके साथ। जिस तरह से बार बार वही सवाल है कि देखिए बहुत ज़्यादा वोट आप आम आदमी पार्टी से ज़्यादा नहीं है, केवल 3.5% वोट आपने ज़्यादा लिए हैं। वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के वोट पिछली बार बहुत ज़्यादा थे और वो घटते भी थोड़े अंतर आप पैदा कर पाए। जो है करीब 10% आम आदमी पार्टी के वोट घटे, आपके 9% वोट बढ़े और उसके बाद आम आदमी पार्टी हारी। 6.5% वोट कांग्रेस ले गई है, जो पिछली बार से 2% ज़्यादा है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा अंतर पैदा किया है आम आदमी पार्टी की हार में। अगर दोनों के बीच में गठबंधन हो गया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते, दोनों की सरकार बन जाती, तब शायद आप कुछ और कह रहे होते। यहां सवाल यह है कि बीजेपी अगर मानती है कि वो खुद जीती है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। दिल्ली में जो आरोप केजरीवाल सरकार पर लगते रहे, दिल्ली का विकास नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, सफाई नहीं की। खुद प्रधानमंत्री बार बार आपदा की सरकार बोलते थे, दिल्ली की सड़कों के बारे में बार बार बोलते थे, प्रदूषण की बात करते थे, यमुना की बात करते थे। आज उन्होंने यमुना मैया की जय के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। तो ये सब मुद्दे रहेंगे, लेकिन चुनौती बड़ी ये है कि आपको विकास भी करना है, उसके लिए भी धन चाहिए। आपको जो वादे किए गए हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, जो वादे पहले से आप बार बार कहते हैं कि उसमें हम जांच करेंगे, चेक करेंगे। जांच करने लायक जैसे कुछ है ही नहीं। सीधे सीधे ये है कि इतने यूनिट तक आपको फ्री मिलेगी, इतने 200 यूनिट से ऊपर 400 यूनिट तक आपका आधा हो जाएगा। इसमें क्या जांच करेंगे आप? ये तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद आप बस है महिलाओं के लिए, उसमें क्या जांच करेंगे? जो महिलाएं फ्री यात्रा करेंगे उसमें क्या जांच करना है? जो भी वादे हैं, स्कूलों पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने देते। जैसे आप फीस बढ़ने के कोई ऐसा नियम लाएंगे, जनता खड़ी हो जाएगी और वहां से चुनौती असली शुरू होगी। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इस पे क्या कहिएगा आप लोग कि दोनों काम कर पाएंगे आप लोग? ऐसा है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर मगर की राजनीति नहीं है, राजनीति है सिद्धांतों की, पहली बात। दूसरी चीज, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो तब दर्द ही खेलेगी। जो आज कह रही है कि भाई हम साथ होते तो ऐसे हो जाता, तो जो लोकसभा में साथ में थे और इंडी ठगबंधन में ये सारे लोग साथ थे, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं संजीत जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार से लिप्त थे, केजरीवाल जी ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। मैं जिन मुद्दों के ऊपर मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हम जांच किस चीज की करेंगे, इस बात की जांच करेंगे कि इतना विकासशील मॉडल अगर दिल्ली था तो 14,500 का फाइनेंशियल डेप्ट कैसे हुआ दिल्ली के अंदर? क्यों इन्होंने ऐसी स्कीमें, ऐसी व्यवस्थाएं, और कहां भ्रष्टाचार हुआ कि 82,000 करोड़ रुपए का सालाना कलेक्शन होने के बाद भी दिल्ली की स्थिति यह है कि 14,500 करोड़ के फाइनेंशियल डेप्ट में है। इस बात की जांच होगी। मैंने पहले भी कहा था कि जांच भ्रष्टाचार की होगी, जांच उन तमाम लिप्तता की होगी जो मंत्रियों से लेकर तमाम गुंडागर्दी अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में जचा रखी थी। अब आज की जो हम परसेंटेज वाली बात कर रहे हैं, देखिए परसेंटेज और कौन साथ था कौन नहीं था, कितने प्रतिशत से क्या फर्क पड़ा, ये मुद्दा नहीं करता है। मुद्दा ये करता है कि आम आदमी पार्टी 67 से 22 पर कैसे आई। क्या ऐसा काम था जो 2015 में इन्होंने, 2014-15 के दौरान में इन्होंने जो लोगों के अंदर एक भावना जगाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और क्या ऐसा हो गया 2025 में आते आते कि वो 67 से 22 पर आ गए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे पहला मुद्दा क्या हुआ कि दिल्ली की ऐसी तमाम कॉलोनियां जो चर्चित है, आपको पता है कि जहां पर कैसे हिंदुओं के दरवाजे के ऊपर कागज लिखकर चिपका दिए गए कि या तो घर खाली कर दो, या बेच दो, या मर जाओ। ये जो कश्मीर के अंदर जो नारा लगता था, वो नारे दिल्ली के अंदर लगे। संपत सारस्वत जी, कैसी बात करें? पुलिस आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, और आपके नाक के नीचे अगर ऐसा कर रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं? सुनिए, आप मेरी बात का जवाब देने दीजिए। उसके अलावा कोई छुपा नहीं है कि अमानतुल्लाह खान जो इनके एमएलए थे, किस प्रकार से उनको सह दी गई, कैसे उनकी छत पे गाड़ा भर भर के जो पत्थर मिले, आयोगों के अंदर कमीशन, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के युवाओं के भविष्य को खत्म करने का अगर किसी ने कोई काम किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। देखिए, मैं एक बात बहुत हल्के में कहना चाहता हूं, जो
आम आदमी पार्टी समझे तो अच्छी बात है कि ये जो दारू है ना, ये जो नशा है, वाइन है, इसमें लोगों के घर चले गए, इसमें लोगों की आबरू चली गई, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। संपत जी देखिए, बहुत सारी बातें आपकी सही हो सकती हैं, क्योंकि वो हारे हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर है, जनता का मोह भंग हुआ है। हम तो केवल आज शाम को जनता दिल्ली की जानना चाहती है। संपत जी, संपत सारस्वत जी, दिल्ली की जनता, सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। दिल्ली की जनता शाम को जानना चाहती है कि जो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो भी होगा, आप तो बताएंगे नहीं नाम, आप कहेंगे भाई आला कमान तय करेगा, हमने मान लिया। वो जनता जानना चाहती है जो कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी का जो वादा किया गया है, उसमें क्या 200 यूनिट तक बिजली का बिल जो है नहीं आएगा, ये जारी रहेगा? क्या 200 से 400 यूनिट तक जो आधा होता है वो जारी रहेगा? क्या पानी का बिल फ्री रहेगा? बसें महिलाओं के लिए फ्री रहेंगी? इतना बता दीजिए बस। बाकी घोटालों की जांच करते रहिए। केजरीवाल जी को आप जो है, जो पहले भी आपने भेजा, अभी भेजते रहिए। जो गलत काम करेगा जेल जाएगा, उसमें क्या शक है? बस इतना बता दीजिए। और जो 2500 रुपए आप देने वाले हैं वो भी देंगे, जाहिर सा वो तो देंगे आप लोग। इतना बता दीजिए कि योजनाएं चलती रहेंगी बस। तमाम जन लोक कल्याणकारी जो योजनाएं थी जनता के हित की, वो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो दे रही थी उतना ही दिया जाएगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा दिया जाए। तो तमाम जन लोक कल्याणकारी योजनाएं जो थी वो लागू होगी, और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार और जो घोटालों की जो लिप्तता थी वो दूर की जाएगी, और उसमें जितने लोग शामिल थे उनको बाकायदा जेल भेजा जाएगा। अगला 6 महीना 12 महीना देखने जैसा होगा, और मैं इस बात को लेकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 में जैसा गृह मंत्री जी ने कहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये दिल्ली जो है, दिल्ली विश्व की सबसे बेस्ट राजधानी बनेगी। और हिंदुस्तान के अंदर हुआ क्या था, इतने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को लेकर जितनी बदनामी विदेशों में हुई हिंदुस्तान की, उस बदनामी को अब कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, और दिल्ली देखने जैसी होगी अगले 5 वर्षों में। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में जो रहता है, दिल्ली को बहुत सारी गंदगी है दिल्ली के अंदर। जो केजरीवाल जी जो फ्री बीज बांटते रहे और बजट निकाल नहीं पाए सड़कें बनाने का या सड़कों को ठीक करने का, नई बिल्डिंग बनाने का, उनके पास शायद बजट नहीं था, इसीलिए वो नहीं कर पाए। उनका मॉडल अलग तरीके से था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया, अब उसका उनका भुगतान भी करना पड़ा। जकिया खान जी देखिए, वो कह रहे हैं हम सब करेंगे, वो कह रहे हैं हम कल्याणकारी योजनाएं भी चलाएंगे, हम दिल्ली का विकास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ हैं, बगल में हमारी सरकारें हैं, अब कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा। यूपी में जो योजनाएं दिल्ली एनसीआर की आती हैं, हरियाणा में जो आती हैं, राजस्थान में जो आती हैं, वहां सब जो है डेवलपमेंट होगा, और दिल्ली ऐसी बनेगी जो पूरी दुनिया देखेगी। इसमें आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप लोग का काम बस ये है कि उस पर नजर रखिएगा, यही तो करेंगे आप। इनफैक्ट हम साथ में मिलके उनके काम करेंगे कि और भी अच्छा काम हो, और पूरा सहयोग रहेगा। उनके जैसे हम असहयोग वाला सिस्टम नहीं दिखाएंगे, जिस तरह से उन्होंने हर तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप बोलिएगा तो हम भी आपके वर्कर बन के काम कर देंगे, क्योंकि अगर जन कल्याण का बात है तो जन कल्याण के लिए कोई भी काम हम लोग करने के लिए तैयार है। जन कल्याण का ही काम के नाम पे हमने अपनी राजनीति स्टार्ट की थी, और वही राजनीति करते आ रहे हैं, उसके अलावा नहीं। लेकिन जकिया जी देखिए, जो जब केजरीवाल जी आए थे तो बिल्कुल आम आदमी बन के आए थे, मफलर लगाते थे, नॉर्मल गाड़ियों में चलते थे। सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए, पहले थोड़ा भावना समझ लीजिए उसकी। तो एक आम आदमी राजनीति बदलने आया था, उनको कहता हम नेता नहीं आए जी, हम तो आम आदमी हैं जी, और हम जो है बिल्कुल इन नेताओं की तरह नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बड़े बड़े महल खड़े हो गए, बड़े बड़े, चलिए शीश महल नहीं मानते हैं, बहुत सारी राजनीति उसमें है, लेकिन जिस तरह के वहाँ रिमोट वाले पर्दे देखे गए, रिमोट वाली वो सब चीजें टाइल्स देखी गई, तो जनता को लगा ये कहाँ आम आदमी है, ये तो वही नेता है, बड़े बड़े जो महलों में रहते हैं। ये सब झटका लगा लोगों को देख के, और फिर वो आबकारी वाली नीति आ गई और सब चीजें जो गड्ढ-मड्ढ हो गई। अगर वो सब नहीं, अन्ना हजारे जी ने भी यही कहा आज, अगर वो सब नहीं किया होता, आम आदमी बने रहते, तो शायद जो वोट घटा है वो नहीं घटता आज जो है। मानते हैं आप? सबसे जिसका नाम लेकर सरकार में आएगा, लोकपाल कहाँ गया? जी जी जी, लोकपाल तो आप भी नहीं लाए, खैर चलिए आप शायद लाएंगे जकिया जी। अब लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे। दिल्ली का जो सीएम हाउस है वो शीश महल अगर बन जाता, ठीक है, वो शीश महल अगर बन जाता तो वो दिल्ली के स्टेट की यूटी की एक तारीफ के चीज में जुड़ता, ठीक है। वो किसी के अपनी जागीर नहीं थी। आज बीजेपी के कार्यकर्ता भी जीत के जाएंगे तो उसी शीश महल में जाते। ऐसा नहीं, तो बात शीश महल की नहीं है, आप समझ नहीं रहे। जनता को लगा ठगा गया है। एक आदमी ने कहा था मैं आम आदमी हूं, और वो जाके महलों में रहने लगा 2 चुनाव जीतते ही। ये जनता को लगा कि कहीं ना कहीं आम आदमी नहीं है, ये बड़े आदमी हैं,
ये बात है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि मैं आम आदमी हूं। उन्होंने कहा था हाँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं पीएम आवास पर रहूंगा, और रह रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? इन्होंने कहा था, इसलिए लोगों को दिक्कत है। देखिए जनता ने अपना जनता जनार्दन ने अपना जो उनकी सोच थी उसको सामने ला दिया, लेकिन उस सोच के साथ एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए जनता ने एक सिरे में एमसीडी में पूरे आप को ले आया, ठीक है। उससे पहले आपको तीन बार इलेक्शन में लगातार जिताया, ठीक है। लेकिन कूड़े के पहाड़ दूर नहीं हुए, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ अभी भी खड़े हैं। तो जनता यही तो ठगी गई। मेरी बात खत्म होने दीजिए। जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को जिताते आई, ठीक है। अब 3 साल बाद फिर लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। जिस तरह से कहाँ 3 साल है, अभी तो पूरे 4.5 साल हैं। अभी तो 6 महीने पहले हुए हैं। हाँ, तो ये जो 4.5 साल भी टाइम बीतते, देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगना है, 4.5 में वो भी बीत जाएगा, फिर लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा का भी इलेक्शन आ जाएगा, फिर से एक टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो टाइम पीरियड मिला है अभी यहाँ से आज से जो स्टार्ट हुआ है, इनकी राजनीति का पूरा जो माहौल एक क्रिएट होने वाला है, जो दिल्ली की जनता इनके इंतजार में है कि हाँ ये चीजें हमें मिलेगी, इससे एक्स्ट्रा 2500 मिलेगा। 2100 ही सिर्फ अनाउंस गया था, अब तो 2500 मिलेंगी, और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है उसको ऑथराइजेशन मिलेगी, अच्छा ब्यूटिफिकेशन होगा दिल्ली का। ये सारी चीज के लिए जनता इंतजार कर रही है, और बहुत जल्द जब इलेक्शन आएगा तो कोई ठिकाना नहीं है कि जिस तरह से राज्यसभा से आम आदमी पार्टी को हटाया गया है, उसी तरह से लोकसभा से बीजेपी को हटा के आम आदमी पार्टी को भी ला सकते हैं। जनता का कोई आप ये नहीं रख सकते हैं, खासतौर से दिल्ली की जनता का, क्योंकि दिल्ली की जनता में देखिए 60% जो होते हैं माइग्रेंट्स हैं। यहाँ पे कोई भी 40% सिर्फ अपनी दिल्ली की आबादी है, पहला चीज। और इसमें सब मिले जुले हैं, आपका अच्छे स्तर से लेके झुग्गियों में रहने वाले स्तर, चाहे आपके है कोई भी जाति और प्रजाति और रिलीजन को बोल दीजिए, सबका मिला एक बोलते ना मिनी इंडिया दिल्ली में बसता है, ठीक है। ये मिनी इंडिया मतलब आप जो जकिया खान जी, आप जो इशारों में कह रही हैं कि हम देखेंगे कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो ये वादे इन्होंने लिख के दिए हैं वो सब पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनके साथ दिक्कत ये है, ये भी नहीं कह सकते कि एलजी साहब रोक रहे हैं। एलजी भी इनके हैं, मोदी जी भी इनके हैं, बगल में स्टेट गवर्नमेंट भी इनकी है, सब कुछ इनका, इनके साथ कोई बहाना ही नहीं है। लेडीज की सिक्योरिटी नहीं रही। अब तो ये मतलब राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है। अब तो लेडीज की सिक्योरिटी, हर तरह की सिक्योरिटी का पूरा इनको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पहले होता था कि पुलिस यार बाकी लोग भी हैं, उनको थोड़ा मौका दीजिए। ठीक है जकिया जी। विजय दुबे साहब, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, केजरीवाल जी जो जकिया जी इशारा कर रही हैं, अब आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो इशोर जाएगी दिल्ली में। बाकी देश में तो केजरीवाल जी निकलेंगे यहाँ से हारने के बाद, अब क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बाकी राज्यों में जाएंगे वो, और बाकी कहेंगे बातें कि कांग्रेस और उनके बीच युद्ध चलेगा। लेकिन दिल्ली की जो राजनीति होगी वो यही होगी कि साहब ये कब कर रहे हो, 2500 कब दे रहे हो, पानी बिजली पानी जो खैर अभी तो चलता ही रहेगा, कभी बंद करेंगे तो उस पर खड़े हो जाएंगे, जो भी गड़बड़ करेंगे खड़े हो जाएंगे। पूछेंगे एलजी साहब तो आपके हैं, पूछेंगे बगल में स्टेट तो गवर्नमेंट आपकी, मेट्रो में क्या दिक्कत आ रही है। मतलब एक तरह हर समय जो है वो सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछ रहे होंगे इनसे, और इनके सामने दिक्कत ये होगी जवाब देते देते परेशान हो जाएंगे, फिर ये उठा के उनको जेल भेज देंगे। यही सब होने वाला दिल्ली में। आपको पूरा सिनेरियो अभी से पिक्चर अगर खोल देंगे तो अभी तो पिक्चर बाकी है। तो जकिया जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे तो सब यही तस्वीर आती है। आरसीसी भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जकिया जी जो है वो पार्टी की लाइन के साथ अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी बात यह है ना कि देखिए अपोजिशन में जो है आज आम आदमी पार्टी 22 विधायकों के साथ में है, और इसके पहले के जो 2 मैंडेट आम आदमी पार्टी के साथ थे वो तो बहुत ज्यादा थे। उसमें तो कोई अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें थी पिछली बार, और 10 विधायकों का गिना चुना नंबर था। तो थम्पिंग मेजॉरिटी अगर पिछली बार अगर मैं कहूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ पिछले 2 चुनाव में थी, उतनी बीजेपी के पास नहीं है। अगर आज की डेट में बीजेपी ने जिस तरह से अपने पत्ते लगातार खोले हैं इस चुनाव को लेकर, तो जो जिस तरीके से आक्रामक रुख उन्होंने अपनाया, वो आक्रामक रुख जो है किसी और चुनाव में अगर कंपेयर करें तो आपको अगली स्टेट में नहीं मिलता है। तो ये बीजेपी मुझे लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये बात तय कर चुकी थी कि भाई जिस स्तर तक भी
आम आदमी की पार्टी केजरीवाल साहब जितना अनाउंसमेंट करेंगे उन सबका जवाब देना है। चाहे संकल्प पत्र 3 पार्ट में लाना पड़े, चौथे की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी लेके आएंगे। और एक बड़ी जो मिडिल क्लास है दिल्ली की, उसके लिए बजट का झोली भी खोल देंगे। और दिल्ली को जीतना है मतलब एन कैन प्रकार जो मतलब 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है कि जो है हर तरीके से बीजेपी ने इसको जो है अपने लिए लक्ष्य तय कर रखा था। और ये रणनीति देखिए केवल बीजेपी की नहीं, बीजेपी के साथ में आरएसएस संगठन ने भी पूरा साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। ये फोर्स जो है, जो सोशल फोर्स है, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। और वो जो फोर्स है वो जमीनी स्तर पे मदद करती है पार्टी की। राजनीतिक तौर पर जरूर वो इनकार करते हैं कि हम साहब राजनीति नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि हाँ वो पूरा संरक्षण जो भी आरएसएस के बड़े प्रबुद्ध अपने आप को या बड़े संगठन के जिनके लोग हैं उन सबके साथ आज उनको सुरक्षा मिली हुई है, वो पूर्ण तरह से सिक्योरिटी के अंदर में है। तो ये जो चीजें जो सुविधाएं आज उनके मदर पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ है बीजेपी के, वो किसी और पार्टी की सरकार के जमाने बिल्कुल बिल्कुल। तो संगठन का बहुत साथ था बीजेपी को, और जो एंटी इनकम्बेंसी थी और जो कांग्रेस ने वोट काटे, इस सब का असर पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो एजुकेशन को लेकर जो आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए, जो काम भी किए हैं, और चूंकि दिल्ली में रहते हुए हमने देखा भी है कि दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बहुत अंतर है। दिल्ली के जो स्कूल के मालिक हैं वो फीस पे कंट्रोल करते हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि दिल्ली सरकार का बड़ा दबाव रहता है। लेकिन नोएडा के स्कूलों में कोई दबाव नहीं है, वहाँ पर स्कूल अंधाधुंध फीस बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल देखने में आता है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात रहेगी, क्या ये कंट्रोल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या कितने लंबे समय तक हो पाएगा। क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है उसकी बात की जाए तो दिल्ली में कम से कम प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो, उसमें कितना सुधार हो पाता है, ये भी चुनौती रहेगी। संजीत कुमार जी, आप लोगों के लिए जो मुश्किल आने वाली है, अब केजरीवाल जी दिल्ली से मुक्त हो चुके हैं, अब बाकी राज्यों में जाएंगे। आपने दिल्ली में तो उनको शांत कर दिया कुछ समय के लिए, लेकिन बाकी राज्यों में अब वो गोवा में भी आपसे लड़ेंगे, वो गुजरात में भी लड़ रहे हैं आपसे, जो है पंजाब में लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ रहे हैं। अब आप लोगों का इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, भले नाम शायद कुछ और हो जाए उसका, लेकिन मुकाबला आपका आम आदमी पार्टी से होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वही चुनौती दे रही है आपको। वो आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का जगह लेने के लिए हर जगह जो तैयार खड़ी दिखती है, ये रोकना आपके लिए बड़ी बड़ी चुनौती होगी। मेरे लिए मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है केजरीवाल जी, क्योंकि अगर चुनौती होते तो उनकी अगर राजनीतिक क्षमता और साख और रसूख होता तो शायद अपनी सीट वो जीत जाते। न सिर्फ अपनी सीट जीते बल्कि उनके बड़े बड़े नेता, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, गोपाल राय किसी तरह से चुनाव जीत पाए। मैंने आपके ही शो पे मैंने आपसे आज से 10 दिन 15 दिन पहले मैंने कहा था कि केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, तमाम बड़े लीडर चुनाव हार रहे हैं। तो मैंने आपके शो पे, याद होगा आलोक जी, आप ध्यान रखिएगा इन बातों को, 15-20 दिन मैंने पहले आपसे कहा था ये बातें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, एक राजनीतिक दल होने के नाते आम आदमी पार्टी का हक है वो चुनाव लड़े, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन साथ ही साथ ये डबल स्टैंडर्ड जो आम आदमी पार्टी अपनाती है कि आप कांग्रेस पार्टी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने है, आप उन्हीं राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में एक विचारणीय विषय होगा। क्यों नहीं बंगाल जाती आम आदमी पार्टी? उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाती? उड़ीसा क्यों नहीं जाती? बिल्कुल सवाल सही है आपका, बिल्कुल। जकिया जी बताइए, जहां जहां कांग्रेस है वहीं जाते हैं आप लोग, जो है आप लोग ममता बनर्जी को चुनौती देते नहीं है, अखिलेश जी को देते नहीं है, आप बाकी साउथ के राज्यों में जाते नहीं है। जहां जहां कांग्रेस थोड़ा मजबूत है, 2-4 सरकारें उसकी हैं जो है, वहीं पहुंच जाते हैं आप लोग, जो है इसीलिए हरवाया आप लोगों को उन्होंने आज। देखिए, एक चीज समझिए कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन में अखिलेश जी खुद आए और हमारे पूरे समर्थन में वो खड़े हुए, इसीलिए आए ना कि आप वहां उनको चुनौती नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो आए वो। हाँ, डेफिनेट सा बात है कि देखिए, जहाँ पे गठबंधन की बात होती है, साथ देने की बात होती है, वहां साथ हमेशा होता है।
साथ में ये लोकसभा के इलेक्शन में हमारे साथ खड़े हुए, उसके बाद अचानक से अगर ये सिर्फ चाहेंगे कि सिर्फ राहुल गांधी ही जी का चेहरा रहे, इनकी पूरी मैनिफेस्टो और इनकी पूरी तरीके में या इनकी कैंडिडेट्स के आप देख लीजिए तो पूरे कैंडिडेट्स की लिस्ट में आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल ओखला ही का एग्जांपल आप ले लीजिए क्योंकि मैं वहां खुद भी हूँ, तो अरीबा खान को मैं काफी अच्छी तरह से जानती हूँ, काफी टाइम हमारी आमने सामने भी होती है बात। मस्जिद के आगे 2 कुर्सी के अलावा लगाने के अलावा उन्होंने आज तक वार्ड में रहने के बाद क्या काम किया है, और उन्हें सीट मिला क्या एमएलए, उससे पहले उनके फादर को मिलता रहा, उससे पहले परवेज जी को मिलता रहा, तो ये परवेज और आसिफ जी के बीच में ही ये पूरा कांग्रेस घूमता रहा। आप किसी चीज, इतने सारे आपके वरिष्ठ नेता थे, कितने सालों से आपके साथ जुड़े हैं, क्या उनमें से कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं रहा जिसको आप टिकट दे सकते थे? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ये यहाँ पे एग्जाम्पल मैं छोटे से दे रही हूँ, आप उसको पीएमसी नहीं, वो तो कह ही रहे हैं जकिया जी, वो तो कह ही रहे कि हमने इनको हरवाना था। आप उन पे क्या आरोप लगा रहे हैं? वो तो खुद ही कह रहे हैं हमें इनको हरवाना था, जमीन पिलाना था, ये हमें परेशान कर रहे थे जगह जगह जाके, आज हमने इनको कर दिया। आप इन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा हुआ, मैं बार बार क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए एक होता है ना कि किसी के साथ में कंधा लगा के चलना, आज वो कंधा लगा के चलने का सबक हमें मिल चुका, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एक उम्मीद जगती है। आज जो यहाँ की जनता है जिन्होंने हमारे लिए वोट किया या कांग्रेस के लिए वोट किया, उन्हें भी ये चीज समझ में आएगी कि उन्हें कांग्रेस। आलोक जी मैं बात कहना चाहता हूँ। मैं नवीन पांडे हूँ, संजीत कुमार जी बोलिए। जी नवीन जी कहना चाहता हूँ कि आज ये गठबंधन, गोपाल राय की वो स्टेटमेंट जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ा कांग्रेस पार्टी से, उनका स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट आया कि नहीं अब हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी से लेना देना इसलिए नहीं था क्योंकि आपकी वार्तालाप, आपकी डिबेट्स, आपकी जो नियति चल रही थी वो पहले से दिख रही थी। हरियाणा में आपने सीटें नहीं दी उनको, हरियाणा में आपने दी नहीं इसलिए वो दिल्ली में नहीं दी आपको, दोनों को नुकसान दोनों जगह हुआ। तो गोपाल राय जी का स्टेटमेंट है नवीन जी कि हम नहीं देंगे, हमारा कोई अलायंस नहीं होगा कांग्रेस पार्टी से। जी बिल्कुल, वो सुना था मैंने। जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। संपत जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पे, संपत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संपत जी बोलिए। आप डिबेट्स देख लीजिए, आप उनकी वार्तालाप ठीक है जकिया जी, संपत जी कुछ कह रहे हैं। जी ये सब तो अब चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अब ज्यादा कोई इनके ऊपर लोड नहीं है, तो ये चलता रहेगा। मुद्दा ये है कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से दिल्ली जो जीडीपी के अंदर जो दिल्ली की हिस्सेदारी थी वो मात्र 2.17% थी और डेफिसिट के अंदर दिल्ली तीसरे नंबर पे था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं इस मंच से कह रहा हूं कि भी पूरा प्रयास रहेगा कि अगले 5 वर्ष और 5 वर्षों के बाद भी, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली को बाकायदा हम एक ऐसी राजधानी बनाएंगे, विश्व स्तर की राजधानी बनाएंगे, तो उसमें वो तमाम चीजें आ गई, चाहे वो शिक्षण स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर हो या फिर कचरे का ढेरी क्यों ना हो। पिछले 10 वर्षों से जिस पार्टियों ने, जिन लोगों ने दिल्ली को मुखौटा बनाकर दिल्ली के नाम की जो राजनीति की और काम कुछ नहीं किया, केवल दिखावे की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति की, घोटाले की राजनीति की, कहीं ना कहीं उसका जवाब देने का अब समय है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो खड्डे जो आम आदमी पार्टी ने खोदे हैं उन खड्डों को भरना होगा पहले, उसके बाद विकास की परिपाटी तय होगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगले 5 वर्ष तक जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से कार्यकर्ताओं ने लगन और मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, वही मेहनत अगले 5 साल भी जारी रहेगी और दिल्ली की जनता तक, तमाम एक एक व्यक्ति तक, शोषित, पीड़ित और वंचित तक बिना कोई भेदभाव के, जो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति जाकर कहता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर हम साथ हैं, आपके साथ, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो धर्म की राजनीति की, उस धर्म की राजनीति को भी हम दरकिनार करेंगे और मानवता के नाते भारतीय जनता पार्टी तमाम भेदभावों से मुक्त होकर कहीं ना कहीं जो है दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली की जनता के विकास के लिए काम करेगी। नवीन जी, संपत जी ये बता दीजिए, प्रदूषण के लेकर बहुत जाड़ों में बात होती है, जब ठंड का मौसम आता है
तो हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, ये आरोप लगते हैं। अब तो हरियाणा में आपकी सरकार है, तो दिल्ली के लोग अब इस सर्दियों में जो है उतना पॉल्यूशन से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि तब तक आपकी सरकार काफ़ी काम कर चुकी होगी। यमुना जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा से जो है जो बताते हैं पॉल्यूशन अब वहाँ से नहीं आएगा जाहिर तौर पर। और उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है, उत्तराखंड से यमुना आएगी, हरियाणा आएगी, और वहाँ उत्तर प्रदेश होते हुए सब जगह आपकी सरकार है, तो यमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यमुना के नारे भी लगाए, यमुना माता के नारे लगाए आज जो है, तो उम्मीद करें मोटा मोटा कब तक ये 2 काम हो जाएंगे। लाइन में पहले भी कहा था कि तमाम वो खड्डे जो आम आदमी पार्टी द्वारा खोदे गए उन खड्डों को भरा जाएगा और दिल्ली को एक नई पहचान दी जाएगी। देखिए क्या है ना कि दिल्ली अब केवल दिल्ली वालों की नहीं है, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का वो मुखौटा, वो परिचायिका है जिसके माध्यम से विदेश के अंदर दिल्ली और हिंदुस्तान का जो है परिचय होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी रहेगी, हम सब लोगों के ऊपर एक दबाव रहेगा इस बात का कि अगला 5 वर्ष जो है वो एक चैलेंजिंग है, और उन चैलेंजिंग में यमुना हो, गंदगी जो दिल्ली के अंदर फैलाई गई है, भ्रष्टाचार जो है, घोटाले जो है, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, आबकारी नीति, इन तमाम चीजों का बैलेंस करते हुए, समतोलन करते हुए ठीक है, दिल्ली के लोगों का किस तरह से विकास हो, विकास और संतुलन बहुत जरूरी है। कहीं विकास करते करते जो है चीजें बढ़ा न दी जाए, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे बिजली पानी की बात हो, ये भी संतुलन बनाना पड़ेगा। विजय दुबे साहब, मोदी साहब ने हरियाणा जीता, फिर महाराष्ट्र जीता और अब दिल्ली जीता, बाकायदा इसका जिक्र किया। आज लोकसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में 240 कर दी जाने के बाद बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस गिराया गया, मोदी जी के जो नाम को छोटा किया गया, क्या आपको लगता है मोदी जी ने उसकी बराबरी कर ली, भरपाई कर ली है? ये 3 स्टेट लगातार जीत के बम्पर करके आज मोदी जी ने उसका अपना क्रेडिट भी लिया है, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस जीत को किस तरह देखते हैं आप? देखिए बात बिल्कुल सही है कि जो है आज अगर संबोधन देखा जाए तो मोदी जी के टारगेट पर कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस को ही वो पूरे समय उन्होंने टारगेट किया है। अगर मुख्यालय में जाने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन किया है। दूसरी बात है, जहां तक बात स्टेट के इन चुनावों की है, तो जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में उठाए गए थे अपोजिशन के द्वारा, वो मुद्दे डायल्यूट करने के लिए जितनी भी और प्रयास हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और अब उन मुद्दों के सहारे अपोजिशन, चाहे वो संविधान की बात कर ली जाए, चाहे और जो जनगणना, जातीय जनगणना की बात की जा रही है लगातार भी है, तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे इसको रिकवर कर लिया इन इश्यूज पे भारतीय जनता पार्टी ने, और उन मुद्दों को डायल्यूट करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। हाँ, एक बात जरूर है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी को, चूंकि अब उनके पास सरकारें हैं, इसलिए विकास की जो बातें वो करते हैं उसको प्रूव करना होगा, उसको देश के सामने रखना होगा, जिससे ये कह सकें वो कि भाई हमको आपने समर्थन दिया तो हमने आपका वापसी कर दिया है, और जो सरकारें हमने हटाई हैं उन जगहों पे हमारी सरकारें बहुत सफलता के साथ काम कर रही हैं। ये सब चीजें आने वाली। ठीक है, तो जिस तरह से दिल्ली की राजनीति और प्रधानमंत्री मोदी के जो आज बयान आए हैं, जो उन्होंने वादा किया है दिल्ली का विकास करेंगे, पूरी दिल्ली को बदल के रख देंगे, दुनिया में भी दिल्ली का नाम होगा, अब पूरे देश की जनता उम्मीद कर रही है कि दिल्ली आखिरकार वैसे ही बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।